वो ईमान जो अबू बकर, उमर फारूक और सहाबा किराम के पास था, उस ईमान के जरिए तब्दीली आएगी मेरे भाइयों। उस ईमान की जरूरत है। खाली अली मुर्तजा का नाम लेने से हम कुछ नहीं हो सकता। हजरत अली के नारों से कुछ नहीं होगा। हजरत अली के नारों से कुछ नहीं होगा। देखिए, सफदर रिजवी मसला नहीं है, वो तो एक टूल है, थोड़ा सा वो तो एक कुत्ता है कि जिसको छींछड़े डाले जा रहे हैं। लानत तो छींछड़े डाले वालों को होना चाहिए, जो कुत्ते को छींछड़े डाला करते हैं। जो कुत्ते को छींछड़े डाल रहे हैं, लानत उन पर होना चाहिए। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि कल्बे जवाद मौलाना है या गुंडा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके अंदर मौलानाओं के गुण नहीं देख पा रहे हैं। पिछले एक लंबे समय से वे उलमा, पत्रकारों और लोगों को डराते, धमकाते और गालियां देते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें नुत्फ़े यजीद बता रहे हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा आला आ गया है जिसके ज़रिए वे लोगों का नुत्फ़ा नाप रहे हैं, लेकिन वे अपना नुत्फ़ा नापने में नाकाम रहे कि वे किसका नुत्फ़ा हैं। हम अब्बास बाग में हुए जलसे की वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने यूट्यूबरों, पत्रकारों, खासकर पत्रकार सफदर रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की और अपशब्द कहे। इस जलसे में मौलाना जवाद ने एक गुस्ताख से मौला अली की शान में गुस्ताखी करवाई और खुद इस बदतमीज मौलाना जवाद ने वीडियो सुनने वाले लाखों लोगों को यजीद की औलाद बताया। हम पूरे मामले को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सफदर रिजवी मौलाना कल्बे जवाद के झूठ और वक्त में की गई बेईमानी की पोल खोलते रहे हैं। इससे मानसिक रोगी बताए जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद अपना आपा खो बैठे हैं। दूसरी ओर लखनऊ के लोगों ने लगातार तीसरे जलसे में भी मौलाना जवाद का पूरी तरह बाइकाट किया। नतीजतन जलसे में मुश्किल से 200 से 250 लोग पहुंचे। इसमें हिंदू और सुन्नी समुदाय के 150 लोग शामिल थे। यानी शियों ने उनकी और उनके पिट्ठुओं की हरकतों को देखते हुए टोटल बाइकाट किया। ये वही मौलाना कल्बे जवाद हैं जो कभी एक आवाज़ पर हजारों लोग इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन इनकी गंदी आदतों और लोगों को मुसलसल बेवकूफ बनाने वाली हरकतों से लोग ऊब चुके हैं। बुजुर्ग उलमा और जाकिरों जिनमें मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही, मौलाना जहीर इफ्तिखारी, मौलाना सफ़ी हैदर, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना मीसम जैदी, मौलाना अब्बास इरशाद, मौलाना यासूब अब्बास वगैरह भी इनकी बदतमीजियों से परेशान हैं क्योंकि वे उन्हें लगातार गालियां देते रहते हैं। इसी वजह से कोई भी मौलाना या जाकिर ना तो उनसे बात करते हैं और न ही उनकी किसी भी तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उलमा के अलावा सरकारी अधिकारी, डीएम वगैरह भी उनके निशाने पर रहते हैं।
पिछले काफी समय से वे डीएम को अपशब्द कहते देखे जा सकते हैं। अब मौलाना जवाद ने पत्रकारों खासकर यूट्यूबरों को निशाना बनाना और गालियां देना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई यूट्यूबर उनके पैसे को उनके मुंह पर मार देते हैं और उनके घोटालों का पर्दाफाश करते हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार हैं सफदर रिजवी, जिन्होंने दिखाया कि मौलाना जवाद ने 17 लाख में वक्फ माल की मस्जिद की ज़मीन बिकवाई और रकम अपने कब्जे में ले ली, जिसका हिसाब किताब आज तक कौम के सामने पेश नहीं किया। इससे संबंधित कागजात मौलाना फिरोज के जरिए आम कराए जा चुके हैं। इसी तरह अलीगढ़ के एक वक्फ की जगह को 60 लाख में मौलाना जवाद ने बेची तो सफदर रिजवी ने उसकी रजिस्ट्री और उसके गवाह मौलाना कमरुल के हस्ताक्षर दिखाए और वक्फ के वारिस मोहम्मद इब्राहिम का बयान दिखाया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कौम के हजारों लोगों को फ्री में प्लाट देने का लालच देकर अब्बास बाग की करबला में इकट्ठा किया तो सफदर रिजवी ने ये कहकर लोगों की आंख खोल दी कि मौके पर जमीन या प्लाट नहीं है तो मौलाना जवाद प्लाट कहां से देंगे। ये कौम को धोखा देने वाले हैं। मौलाना जवाद ने 36,000 लोगों के 4 करोड़ से ज़्यादा बर्बाद करवाए। इसी तरह मौलाना जवाद की लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ढेरों कार्रवाइयां हैं जिनकी पोल सफदर रिजवी ने खोली है। दिल्ली के वक्फ शाहमर्दा में भी मौलाना जवाद पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी और 107 उलमा ने गंभीरता से विचार किया और मौलाना जवाद को पत्र लिखकर उस वक्फ का पूरा हिसाब किताब पेश करने का निर्देश दिया, क्योंकि मौलाना जवाद शाहमर्दा वक्फ के सरपरस्त हैं। उस वक्फ के वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त महासचिव सरफराज हुसैन मौलाना कल्बे जवाद पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए हिसाब किताब मांगते रहे हैं और इन खबरों को सफदर रिजवी ने लाइव एक्सप्रेस चैनल पर प्रमुखता के साथ दिखाया है। इसीलिए उन्होंने अपने जलसा में सोची समझी रणनीति के तहत अपने पिट्ठुओं से सफदर रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। इतना ही नहीं बल्कि इस बदतहजीब और बदतमीज मौलाना ने सफदर रिजवी को कुत्ता तक कहा। अब सवाल ये उठता है कि वे जो आरोप लगा रहे हैं कि कुत्ता को कोई छुछड़ा डालता है, इसलिए उस पर लानत होनी चाहिए। मौलाना कल्बे जवाद मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। हम पहले भी उन्हें चुनौती दे चुके हैं कि अगर वे असल बाप के हैं तो सबूत पेश करें कि किसी ने 1 रुपया भी दिया हो। झूठे कल्बे जवाद पर अल्लाह भी लानत भेजता है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले शाहमर्दा के पीड़ितों ने भी झूठे मौलाना कल्बे जवाद पर लानत भेजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखें। बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर इन पे फतेह हासिल हुई है हमारी में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर फतेह हासिल हुई है हमारी में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर फतेह हासिल हुई है हमारी। शाह मर्दा से इनको निकाल के रहेंगे।
बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। मौलाना कल्बे जवाद ने शाह मर्दा में जलसा किया था और उस जलसे के बाद जो हम लोगों पे, शाह मर्दा वालों पे और मैनेजिंग कमेटी वालों पे सरासर झूठा मुकदमा किया था, आज उस मुकदमे में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर इन पर जो है इनकी फतेह हासिल हुई है हमारी। हम लोग मुकदमा जीत गए हैं, इन लोगों की हार हुई है। और एक मुकदमे में कल इनकी हार हुई थी, एक मुकदमे का फैसला आज आया है, आज भी इनकी हार हुई है। और हम पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि ये दरगाह शाह मर्दा पे काबिज मौलाना कल्बे जवाद जो है, इसकी नीयत साफ नहीं है और तमाम वक्त के ये वक्त को बचाने वाले नहीं है, वक्त को लूटने वाले हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। शाह मर्दा से इनको निकाल के रहेंगे। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, वक्फों पे लानत बेशुमार। जी हाँ, देखा आपने, लोग मौलाना जवाद पर एक लंबे अरसे से किस तरह लानतें भेज रहे हैं। अब्बास बाग की करबला में जो जलसा हुआ उससे साफ हो गया है कि शिया समाज के लोगों, मुतवल्लियों और अंजुमनों ने मौलाना जवाद और उनके पिट्ठुओं को दूर से टाटा बाई बाई कह दिया है। लखनऊ में 150 से ज़्यादा सक्रिय अंजुमनें हैं, लेकिन हमेशा उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और उनसे वादा किया गया कि वे उन्हें बड़े वक्त में जिम्मेदारी दिलवाएंगे। उनका ये बयान मक्कारी वाला साबित हुआ। बोर्ड ने 4 साल पूरे कर लिए, लेकिन मौलाना एक अंजुमन को भी किसी वक्त में जिम्मेदारी नहीं दिलवा सके। उल्टे उनके जख्म पर ये कहकर नमक छिड़कते देखे गए कि 51 बार बोर्ड के चेयरमैन से अंजुमनों को बड़े वक्त में जिम्मेदारी देने की बात कही। अगर मौलाना जवाद सच्चे दिल से अंजुमनों को जिम्मेदारी दिलाने की बात करते तो कोई मुश्किल नहीं थी। वे कम से कम 10 अंजुमनों को वक्फ में केयर टेकर बना सकते थे। ये रास्ता खुद मौलाना जवाद ने दिखाया है, लेकिन ये रास्ता उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए तय किया है। अपने चचा सारिम मेहदी को अब्बास बाग की करबला में अपनी जगह केयर टेकर बनाया या नहीं, इसी तरह वक्फ उफरामाब में अपनी जगह अपने भाई इजहार को केयर टेकर बनाया या नहीं। मौलाना 6 से ज़्यादा वक्फ के मुतवल्ली और प्रशासक हैं। इनमें वक्फ सज्जादिया, वक्फ अलीजा खां, वक्फ अब्बास बाग करबला, वक्फ उफरान माब वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा वक्फ पर उनके पिट्ठू मुतवल्ली या प्रशासक हैं, जहां वे अंजुमनों को केयर टेकर बना सकते हैं। लेकिन केयर टेकर बनाने का काम तभी हो सकता है जब सच्चे मन से अंजुमनों को जिम्मेदारी देने की बात कही जाए। अगर मौलाना जवाद अंजुमनों के साथ मक्कारी और बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो वे अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन नासरुल रज़ा, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान, अंजुमन क़मरे बनी हाशिम, अंजुमन हुसैनिया कदीम, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन रौनके दीन इस्लाम वगैरह वगैरह को कल से केयर टेकर बना सकते हैं। इसके लिए वक्फ से किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अंजुमन वाले भी मौलाना जवाद की मक्कारी जानते हैं, इसीलिए वे मौलाना से दूर हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दरगाह के मुतवल्ली और मौलाना जवाद के चमचे बताए जाने वाले मीसम अपराधी सच्चे दिल से मौलाना जवाद के साथ हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तो 400 मुतवल्लियों को अपनी औकात
पार करते हुए हुक्म दिया था कि हर मुतवल्ली 1,000 आदमी जलसे में लेकर आए, नहीं तो वे उनके खिलाफ महाज छेड़ देंगे। मुतवल्लियों ने मीसम अपराधी और उनके आका मौलाना जवाद को ठेंगा दिखा दिया और कह दिया जो चाहो वो कर लो। उनकी बातें, उनका हुक्म और उनकी धमकियां उनके लिए घोड़े के पाद की बराबर हैं। एक मुतवल्ली ने कहा कि मीसम अपराधी अपनी औकात भूल गया है और चेयरमैन बनने से पहले ही वो लोगों से घूस मांग रहा है कि वो 1,000 लोग लेकर जलसे में आए। उसे ये जान लेना चाहिए कि अब कोई नेता मौलाना जवाद को घास नहीं डालने वाला है। इसका साफ मतलब ये है कि मौलाना जवाद की सिफारिश पर किसी को भी चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, भले ही इसके लिए दरगाह की 1 करोड़ की एफडी को तोड़कर पूरा खर्च कर दिया जाए। मीसम अपराधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि वे दूसरे मुतवल्लियों से 1,000 लोग लाने की बात कर रहे हैं, जबकि वे खुद 1,000 आदमी जुटा पाने में नाकाम हैं। इस बार मौलाना जवाद के लिए शर्म की बात यह थी कि जलसे में 100 से कम शिया मौजूद थे। अगर ओवैसी की पार्टी MIM और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जलसे में नहीं आए होते तो मौलाना जवाद कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। इससे साफ है कि मीसम अपराधी मौलाना जवाद को अंदर ही अंदर चाल रहे हैं और उनकी पोजीशन खराब करने में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि मीसम अपराधी मौलाना के दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं। ऐसा वो शमील शमसी और अली जैदी के इशारे पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जलसा में MIM के उस कट्टर कार्यकर्ता को बुलाया गया जिसने मौलाना जवाद के मुंह पर कहा कि अली अली करने से कोई फायदा नहीं है, सहाबी रसूल हजरत उमर का रास्ता अपनाओ। इसे लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। लोग मौलाना जवाद, मौलाना रजा हुसैन, मीसम अपराधी और वहां बैठे दूसरे आलिमे दीन से सख्त नाराज हैं कि उन्होंने इस जुमले पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। सुने मौला अली के खिलाफ क्या कहा गया और ये लानती गुंगे बहरे बनकर वहां सुनते रहे। वो ईमान जो अबू बकर, उमर फारूक और सहाबा किराम के पास था, उस ईमान के जरिए तब्दीली आएगी मेरे भाइयों। उस ईमान की जरूरत है। खाली अली मुर्तजा का नाम लेने से हम कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हजरत अली के नारों से कुछ नहीं होगा। वो ईमान जो अबू बकर, उमर फारूक और सहाबा किराम के पास था, उस ईमान के जरिए तब्दीली आएगी मेरे भाइयों। उस ईमान की जरूरत है। खाली अली मुर्तजा का नाम लेने से हम कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हजरत अली के नारों से कुछ नहीं होगा। शिया इन बातों को नहीं मानते और ऐसा कहलाने वाले मौलाना कल्बे जवाद और उनके साथ बैठे धोबी और दूसरे मौलानाओं पर लानत भेजते हैं। उनके लिए अली मुर्तजा सब कुछ हैं। अगर उनकी गर्दन भी काट दी जाए तो भी वे अली 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 का नारा बुलंद करते रहेंगे। बहरहाल अब्बास बाग की करबला में हुए जलसे ने मौलाना जवाद के माथे पर फलाप की मोहर लगा दी है। ऐसा शियों के टोटल बाइकाट से हुआ है। लगता है कि शियों ने ये कदम मौलाना जवाद की हरकतों से आजिज आकर उठाया है। मौलाना जवाद ने उलमा, जाकिरों, अंजुमनों, यूट्यूबरों और लोगों के साथ
जिस तरह से बदतमीज़ी की है उससे साफ है कि लोग मौलाना जवाद से नाराज़ हैं और उनकी दुकानदारी बंद करवाना चाहते हैं। देखिए, सफदर रिजवी मसला नहीं है, वो तो एक टूल है थोड़ा सा, वो तो एक कुत्ता है कि जिसको छींछड़े डाले जा रहे हैं। लानत तो छींछड़े डाले वालों को होना चाहिए, जो कुत्ते को छींछड़े डाला करते हैं। जो कुत्ते को छींछड़े डाल रहे हैं, लानत उन पर होना चाहिए। देखिए नुस्खे यजीदों की आप जो सुन रहे हैं, इनको कोई मरम्मत नहीं, कोई मरम्मत नहीं। जो सफदर जैसे और ये दूसरा जो कोई दीवारी का रहने वाला मनहूस है, तो कौन है, इनको जो सुन रहे हैं वो भी नुस्खे यजीद है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।